प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। स्वतंत्र देव प्रयागराज के बड़वरिया कला मांडा कुरांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सुल्तानपुर में भी मेला वाली बाग मैदान में लंबुआ में जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दोपहर बाद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को कौशाम्बी के सिराथू में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या के दौरे पर हैं। अखिलेश यादव यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव आज अयोध्या जाएंगे, जहां विजय रथ यात्रा भी निकालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार 27 फरवरी को मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। 5वें चरण का मतदान अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में होगा। यूपी विधानसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब 5वें चरण के लिए ताकत झोंकने की पूरी तैयारी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक सूबे की सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं और 171 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इनमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसमें से प्रयागराज, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बांदा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सुल्तानपुर और रायबरेली, इन 12 जिलों में मतदान होना है। जिन इलाकों में चुनाव बढ़ रहा है, इसमें पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राह आसान नहीं होगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा? क्या इसकी भरपाई बीजेपी पूर्वांचल से कर पाएगी? जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटें हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने पिछली बार ही सिर्फ पश्चिम और पूर्वी यूपी से ही मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल कर ली थी और बहुमत से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा। तो रजत, तमाम राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो किसान प्रदेश भी माना जाता है, गन्ना बेल्ट है, जाहिर तौर पर जाट बहुल वोट बैंक यहां पर है और जो तमाम जाट बहुल वोट बैंक है उसका सीधा संबंध खेती किसानी से है और किसान चुनाव से पहले ही बीजेपी से नाराज था। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा और इसकी भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से बीजेपी कर पाएगी, ऐसा लग पा रहा है। देखिए, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव के 4 चरणों की बात करूं तो उन 231 सीटों में से 191 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में ही जीत ली थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित ही, जैसा आप कह रहे हैं और जैसा देखने को भी मिला है, कि स्थितियां बदली हुई हैं। जहां तमाम किसान आंदोलन हुए हैं, जाट नाराज है। हालांकि किसान बिल को मोदी सरकार ने वापस ले लिया ना, उसके बावजूद किसानों की नाराजगी बरकरार रही है, ऐसा देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो दूसरा फेज था, जो एक खास कहा जा सकता वर्ग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग था वो, और उस वर्ग में भी ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी है समाजवादी पार्टी ने। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पिछले बार की अगर बात की जाए कि 231 सीटों में से 191 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी, और अगर मैं 5वें फेज की बात करूं और इनकी इस 12 जिलों की 61 सीटों को भी मिला लूं तो ये आंकड़ा हो जाता है 292 का। कहीं ना कहीं ये जो 5वां फेज है बहुत महत्वपूर्ण फेज है और जिन 5 फेज को जिन 12 जिलों में मतदान होना है, जिन जिलों में वो हैं, वो भी जिले भी काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अमेठी, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, हालांकि स्थितियां बदली हैं। सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा, ये 12 जिले हैं जहां अयोध्या को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर बने हुए हैं और अयोध्या की जो 4 सीटें विधानसभा सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। वहीं कौशाम्बी से खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं आज के दौरों की बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता कहां पर है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में 11:30 बजे वो सुल्तानपुर में थे और उनकी आखिरी जनसभा 5:30 बजे प्रयागराज में होगी। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अम्बेडकर नगर में और कौशाम्बी के सिराथू में
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर प्रतापगढ़ भी वो जाएंगे। रामपुर खास में 4 बजे उनकी जनसभा होगी। इसी तरीके से अगर अखिलेश यादव की बात की जाए जो सपा मुखिया, चूंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज 5वें चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगाए हुए। आज उनकी बहराइच के प्रयागपुर में जनसभाएं, अयोध्या में उनकी 3 जनसभाएं लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी भी प्रयागराज के साथ साथ अमेठी में है, राम और प्रतापगढ़ में है। जी रजत जी, बहरहाल छात्र से